जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL बिजली विभाग 2025 के बारे में। हम जो कहते हैं वही होता है। रिजल्ट कल शाम घोषित होगा आप सबका। जी हाँ साथियों, हम जो कहते हैं वो एकदम सटीक बात रहती है। हर जो भी हम जिस चीज़ की खबर लाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो एकदम सटीक और एकदम सही जानकारी होती है। और साथियों, आज ये सिद्ध भी हो गया और रिजल्ट लिंक आपका अपडेट कर दिया गया है। लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। साथियों, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं आखिरकार आपके लिए खुशखबरी क्या है। तो आप सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना। और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हम बात करेंगे, और क्लर्क की बात करेंगे, और असिस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHCL बिजली विभाग 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए देखिए, जो बच्चे जिन बच्चों को पता नहीं है इस भर्ती के बारे में, एक बार मैं उनको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ इस भर्ती के बारे में, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे मेन मुद्दे पर, ठीक है ना। तो देखिए, वैकेंसी डिटेल आपकी कुछ इस प्रकार से थी। तो जो आपकी वैकेंसी थी, सबसे पहले मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ साथियों। जो देखिए, पोस्ट का नाम था आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी कितनी थी इसमें आपकी? 2156। और आपकी ये भर्ती आई थी 05/2024 के तहत, ठीक है ना। और बात करते हैं अब साथियों, इस भर्ती में आपको न्यूनतम अंक कितने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपको कम से कम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए। तो देखिए, जो जनरल वाले बच्चे थे, है ना, उनको कितने अंक चाहिए? 40%। और हम बात करें BC वाले बच्चों की, तो इनको 36.5 अंक, ठीक है ना साथियों। और अब मैं बात करूँ EBC वाले बच्चों की, तो इनको 34% कम से कम चाहिए, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं SC और ST वाले बच्चों की। SC ST और फीमेल, ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने चाहिए? 32%। तो इस प्रकार से आपके न्यूनतम अंक थे पास होने के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ आखिरकार आपकी ये जो 2156 वैकेंसी थी वो किस प्रकार से आपकी आई थी। तो देखिए, अगर मैं जनरल की बात करूँ, सामान्य वर्ग वाले बच्चों की, तो इनकी 863 पद थे, ठीक है ना। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो इनके 214 पद थे। और BC वाले बच्चों की बात करूँ तो इनके 250 पद थे। और EBC वाले बच्चों की बात करूँ तो मैं इनके आपके 386 पद थे। और SC वाले बच्चों की बात करूँ मैं, तो इनके 345 पद थे। और ST की बात करूँ तो मैं 21 पद थे इनके। और BC महिलाओं की बात करूँ तो इनकी 96 पद थे, ठीक है ना। और EBC महिलाओं की मैं बात करूँ साथियों, तो इनके 172 पद थे। और SC महिलाओं की बात करूँ तो मैं इनके 109 पद थे। और ST महिलाओं की मैं बात करूँ तो इनके 10 पद थे आपके, ठीक है ना। और दिव्यांगों की बात करूँ तो मैं आपके इनके 60 पद थे। और फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की बात करूँ तो इनके 60 पद थे। इस प्रकार से आपकी एक कुल पद कितने हो गए? 2156। तो इस प्रकार से आपकी टोटल मिला के 2156 पर आपकी ये भर्ती आई थी, ठीक है ना साथियों। और अब बात करते हैं आपके किस किस प्रकार से आपकी, देखिए, नोटिफिकेशन आपका आया था 5 मार्च 2024 को इसका, है ना। और आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे 20 जून 2024, और लास्ट डेट थी आपकी 19 जुलाई 2024, ठीक है ना। और आपका रीओपन एग्जाम कब हुए थे? विंडो एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 के बीच में, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड कब आए थे आपके? 4 जुलाई 2025 को। और एग्जाम डेट थे आपके 11 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आपके एग्जाम हुए थे इस भर्ती के, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों, आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी इस भर्ती में, ठीक है ना। तो देखिए, यदि इतने अंक हैं तो आप BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों। यदि इतने अंक हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। देखिए, जो सामान्य वर्ग वाले बच्चे हैं, यदि उनके 72 से 76 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार रख लें, क्योंकि बहुत जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और अब मैं बात करता हूँ साथियों अपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 70 से 74 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सभी बच्चों का भी बहुत आराम से सिलेक्शन होगा। आप भी किसी भी प्रकार की टेंशन न लें, आपका भी 100% सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना साथियों। अब बात करता हूँ साथियों BC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 68 से 72 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। और अब मैं बात करता हूँ EBC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यानी यदि इनके 65 से 70 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करता हूँ साथियों SC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। SC वाले बच्चों की यदि 60 से 65 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ ST वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 55 अंक से 60 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो इन सभी बच्चों का भी बहुत आराम से सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ साथियों अपनी महिलाओं की कट ऑफ के बारे में। आखिरकार महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, यदि मैं जनरल की महिलाओं की बात करूँ जो अनारक्षित हैं, ठीक है ना, उनकी 68 से 72 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब मैं बात करूँ महिलाओं की BC और EBC की, तो 72 से 68 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। किसकी? BC और EBC वाली महिलाओं की। और बात करूँ SC ST महिलाओं की, तो इनकी 55 से 60 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि इतने अंक आ रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू करें, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लें। अब साथियों बात करता हूँ दिव्यांग वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। आखिरकार इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इनके 50 अंक से 55 अंक के बीच में आते हैं, तो बेफिक्र हो जाएं, इनका भी 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है साथियों। ये हो गई टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ, है ना। अब मैं बात करता हूँ साथियों क्रॉसपोंडेंट क्लर्क की कट ऑफ के बारे में। आखिरकार क्रॉसपोंडेंट क्लर्क की कट ऑफ क्या रहेगी।
तो देखिए सामान्य वर्ग की बात करूँ तो 68 से 72, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो मैं 65 से 70, और बीसी की बात करूँ तो 62 से 66, और ईबीसी की 60 से 64, और अब मैं बात करूँ आपकी एससी की तो 55 से 60 कट ऑफ रहेगी, और अब बात करूँ एससी की तो 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। और महिलाओं की बात करूँ जनरल वाली महिलाओं की तो 62 से 66, 62 से 66 रहेगी महिलाओं की, और जो एससी एसटी बीसी ईबीसी की महिलाएं हैं उनकी इससे भी कट ऑफ रहेगी, कम कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। अब बात करूँ दिव्यांगों की पीडब्ल्यूडी तो इनकी 45 से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टोरेज स्टैंड की कट ऑफ के बारे में, आखिरकार स्टोरेज स्टैंड की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए सामान्य वर्ग वाले बच्चों की 70 से 74 अंक के बीच में, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कट ऑफ 66 से 70 अंक के बीच में रहेगी, और बीसी वाले बच्चों की कट ऑफ रहेगी आपकी, ईबीसी वाले बच्चों की 60 से 65, और आपके एससी वाले बच्चों की कट ऑफ 55 से 60, और एसटी वाले बच्चों की 50 से 55, ठीक है ना। और महिलाओं की 62 से 66, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की 45 से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और इन सभी पोस्टों के लिए भी कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर स्टैंड की जो पासिंग मार्क्स है मिनिमम वो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तरह है। इसमें भी जनरल वाले बच्चों के लिए 40%, और बीसी वाले बच्चों को 36.5, और ईबीसी की 34%, और एससी एसटी और फीमेल इनके लिए 32%, ठीक है ना। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHCL बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों ANN नेटवर्क देश का नंबर 1 चैनल है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर सूचना आप तक पहुंचाता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।